सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ अपनों की इस्लाह की, अपनों को अल्लाह की तौहीद की बात बतलाई, दूसरी तरफ दूसरों के सामने, अगयार के सामने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की किबरियाई की बात रखी। तीसरी तरफ आपने औरतों का स्पेशल प्रोग्राम रखकर औरतों को दीन समझाया। न सिर्फ औरतों को बल्कि बच्चों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखलाने की कोशिश। वक्त इस संत जा रहा है, हम इन हालात में जकड़े हुए हैं और हमारे खिलाफ, हमारी तहजीब के खिलाफ, हमारे तशक्कुस के खिलाफ, हमारे इम्तियाजात के खिलाफ अंडरग्राउंड जो साजिशें हो रही हैं, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हालात इंतहाई नागुफ्ता हैं। बात कहां तक पहुंच चुकी है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बात कितनी बिगड़ चुकी है आप सोच भी नहीं सकते। इन हालात में हमारी, आपकी, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि अपने इन नौनिहालों के दीन की फिक्र, अपनी बच्चों, अपनी बच्चियों के दीन की फिक्र में लग जाए। अगर हमने आज इनके दीन के हवाले से किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज किया तो कल कयामत के दिन ये बच्चे हमारा गिरबान पकड़ लेंगे और कहेंगे कि दीन की राह से हटाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा बाप। दोस्तों, आप अपने बच्चों को कॉलेजेस भेजें, आप अपने बच्चों के लिए असली तालीम का इंतखाब करें, हमें कोई एतराज नहीं है। और न ही हमारा मजहब इन उलूम की मुखालफत में आपके सामने आए, लेकिन अपने बच्चों को असली स्कूलों में डाल करके आप आजाद नहीं हो जाए, बल्कि घर के अंदर आपको एक मदरसा बनाना पड़ेगा, घर के अंदर आपको एक मकतब बनाना पड़ेगा। अब घर के मकतब का उस्ताद आप खुद बनेंगे या आपकी बीवी बनेगी या बाहर से किसी को बनाएंगे, ये है। लेकिन कुरान और दीनियात की तालीम के बगैर तो आगे चलकर के आपके बच्चे मुसलमान बाकी नहीं बचेंगे। दीनियात के बगैर, कुरान के बगैर आगे चल करके आपके बच्चे सिर्फ नाम के अब्दुल रहीम और अब्दुल रहमान बचेंगे, रुकैया और सुमैया बचेंगी। बच्चा इनके अंदर दीन की रूह नहीं होगी। इसलिए हम सबको बड़ी हसासियत के साथ इस संगीन मसाले पर गौर फिक्र करना पड़ेगा। और वो असली स्कूल, जैसे यह पब्लिक स्कूल है या खैर कॉलेज है या बदर कॉलेज है, इन इदारों के अरबाब बच्चों को साथ को भी सोचना पड़ेगा। और शायद इन लोगों ने सोच लिया भी हो कि कल कयामत के दिन
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे इस तरीके के इदारे के बारे में अगर सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? जरूरत है कि असरी स्कूलों के अंदर भी जिनके मैनेजमेंट में मुसलमान शामिल हैं, जिसका मैनेजर मुसलमान है, जिसका फाउंडर मुसलमान है, वो कम से कम उन बच्चों के लिए जो मुसलमान घरों से इन कॉलेजों के अंदर आते हैं, बहुत ही मजबूत तरीके से कुरान मजीद की तालीम का और दीनियात की तालीम का बंदोबस्त करना चाहिए। और अगर ये अदारे अपने आंगन में, अपने शहर में असली उलूम के साथ दीनियात और कुरान मजीद की तालीम में कामयाब हैं, तो फिर इन्हें डबल अजर मिलेगा, इन्हें डबल सवाब मिलेगा और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जरूरत है कि इनके साथ ताउन किया जाए और इनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। मौसम खराब था, फिर भी तालीम मुजाहरा हुआ और अच्छा ही हुआ। मकतबों के असातिज़ा और मकतबों के नौजवान